नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आम आदमी पार्टी के लिए काल बनता जा रहा है। पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में है। केजरीवाल के अलावा आपके कई ऐसे बड़े नेता हैं जो शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और सलाखों के पीछे हैं। लाख कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए और भी बुरी खबर है, क्योंकि अभी एक एक कर आपके कई नेता ईडी की रडार पर हैं, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सारे नेता सलाखों के पीछे होंगे तो पार्टी का क्या होगा। यही सोचकर तिहाड़ में अब केजरीवाल भी चीखने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की इस बदतर हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जेल में केजरीवाल की हालत खराब क्यों? पार्टी के अंदर कैसे मचने वाला है बुचार? कौन है ईडी के रडार पर आपके 10 नेता? किस पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ मचा दी है। एक एक कर कई नेताओं की हालत खराब होती दिख रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे केजरीवाल को कैसे लगा एक और बड़ा झटका। लेकिन सबसे पहले बात उन 10 आप नेताओं की जो ईडी की कार्रवाई से थर थर कांप रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। कईयों से पूछताछ जारी है। वहीं इसके इतर पार्टी के करीब 10 नेता ऐसे हैं जो अलग अलग मामलों में जांच एजेंसी के रडार पर हैं। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें से एक को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हुई है। बाकी के 3 नेता अभी सलाखों के पीछे हैं, यानी तिहाड़ जेल में बंद है। संजय सिंह हाल ही में रिहा हुए हैं। बाकी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल अभी तिहाड़ में कैद हैं। लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के वो 10 नेता कौन कौन है जो जांच एजेंसी के रडार पर हैं। तो सबसे पहले बात राजकुमार आनंद की। दिल्ली कैबिनेट और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद भी जांच एजेंसी ईडी के रडार पर हैं। 2 नवंबर 2023 जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी का पूछताछ के लिए पहला समन आया, उसी दिन राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी और तकरीबन 23 घंटे चली थी। दूसरा नाम है अमानतुल्लाह खान। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान भी ईडी के रडार पर है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी पूछताछ के लिए कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन अमानत नहीं गए तो गैर जमानती वारंट की मांग को लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले ईडी की शिकायत पर कोर्ट 20 अप्रैल के लिए समन जारी कर चुकी है। तीसरा नाम है दुर्गेश पाठक का। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी चुनाव में पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका निभा चुके दुर्गेश पाठक भी ईडी की रडार पर है। 8 अप्रैल को ईडी ने आबकारी मामले में दुर्गेश पाठक से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, चौथे नंबर पर है विभव कुमार। आम आदमी पार्टी के सिर्फ नेता ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी एजेंसी के जांच के दायरे में है। ईडी ने 8 अप्रैल को विभव से आबकारी मामले में घंटों पूछताछ की। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी फरवरी के पहले सप्ताह में ईडी विभव के घर पर रेड कर चुकी है। 5वें नंबर पर है एनडी गुप्ता। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के ठिकानों पर ईडी रेड कर चुकी है और उनसे घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद आते हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत भी ईडी के रडार पर हैं। 30 मार्च को आबकारी मामले में ईडी ने कैलाश गहलोत से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। ईडी का आरोप है कि विजय नायर कैलाश गहलोत को अलॉटेड सरकारी बंगले में रहते थे और आबकारी नीति की ड्राफ्टिंग में कैलाश गहलोत की भी भूमिका रही है। अब अगला नाम है दीपक सिंगला का। आम आदमी पार्टी के नेता और गोवा विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे दीपक सिंगला के घर पर भी 27 मार्च को ईडी की रेड पड़ी थी। इसके बाद नाम आता है गुलाब सिंह यादव का। आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर 23 मार्च
2024 को आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और 24 घंटे से ज्यादा चली ये छापेमारी अब ये ईडी के रडार पर है। वहीं दिल्ली सरकार में दो बड़े मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। ईडी ने 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को पेश करने का दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने विजय नायर के बारे में पूछने पर कहा था कि उनकी नायर से बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज होने के नाते सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ऐसे में हो सकता है कि जांच एजेंसी इन दोनों मंत्रियों से भी पूछताछ करे। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद है। मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है। पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया। फिर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया। आपके इकलौते नेता है जो सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत पर बाहर है। वहीं सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जो तिहाड़ में बंद है। इसके बाद नाम आता है विजय नायर। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को भी आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल विजय नायर जेल में है और जांच एजेंसियों का आरोप है कि आप नेताओं और साउथ लॉबी के बीच विजय नायर ने ही अहम भूमिका निभाई थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर डील कर रहे थे। तो आपके कई शीर्ष नेता सलाखों के पीछे हैं और अब एक साथ 10 नेताओं की गिरफ्तारी पर तलवार भी लटक रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटके लगने का सिलसिला नहीं थम रहा। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया है। बता दें कि शराब घोटाले के मामले में ईडी विभव कुमार से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद ही ईडी की लगातार पूछताछ को देखते हुए विभव कुमार को हटा दिया गया। विभव को हटाए जाने के पीछे की वजह नियुक्ति के समय उचित प्रक्रियाओं का पालन न करना बताया गया। सतर्कता विभाग ने विभव की बर्खास्तगी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कारण बताया है। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ताओं को गाली धमकी देने का भी आरोप है। वहीं सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। बता दें कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था, तो फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने की इजाजत वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई चाहते थे, लेकिन वहां भी स्पेशल बेंच नहीं बनी थी। साथ ही अरविंद केजरीवाल की सरकार के ही मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने ही सीएम के भ्रष्टाचार में होने की बात का भरोसा मानकर इस्तीफा दे दिया और अब उनके निजी सचिव विभव कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते वक्त कहा कि मैं राजनीति में तब आया जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। मंत्री पद पर रहकर काम करना असहज हो गया है। मैं पार्टी सरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा। मैं भ्रष्ट आचरण में नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की नैतिक ताकत बची है। पहले ऐसा लग रहा था कि फंसाया जा रहा है, लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो हमें लगा कि हमारे यहाँ गड़बड़ है। बता दें कि केजरीवाल सरकार में 6 मंत्री थे, जिनमें गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राजकुमार आनंद शामिल थे। लेकिन राजकुमार आनंद ने पार्टी में भ्रष्टाचार के रूप को देखकर दुखी होते हुए मंत्री पद के साथ साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी और फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी।
लेकिन पार्टी की और नेताओं की हालत को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।